G7 ने कर डाली चीन को धोने की तैयारी। BRI को धोबी पछाड़ देगा GIP। भारत ने कर दिया ड्रैगन के साथ बड़ा खेला। जिनपिंग को याद आने लगी है अपनी नानी। भारत से सीमा पर महंगी पड़ गई मनमानी। दोस्तों, G7 की बैठक में यूरोपीय देशों के साथ मिलकर भारत ने चीन को ऐसा धोया है कि उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल गया है। हिंदुस्तान का मानचित्र अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। G7 देशों के कोल्हू में उसे पीस कर पीएम मोदी उसका ऐसा तेल निकालेंगे, ये चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। चचा के ऐसी बैंड आज तक किसी ने नहीं बजाई थी। दरअसल जिस BRI प्रोजेक्ट के जरिए वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहा था, गरीब देशों को अपना आर्थिक गुलाम बना रहा था, यूरोपीय देशों ने उसका पलीता निकालने की तैयारी कर ली है। भारत के कहने पर G7 देशों ने चीन का ऐसा तगड़ा ताबीज बना डाला कि बाप बाप चिल्लाने लगा है, मोदी के आगे मिमियाने लगा है। दोस्तों, दरअसल भारत ने जो बत्ती चीन के अंदर डाली है, उसने उसके सपनों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब उसकी चाल कैसे कामयाब होगी। ये सोच सोच कर उसके दिमाग का भेजा फ्राई हो गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो धमाकेदार है और जिसके विस्फोट से चीन की चूल्हे हिलने वाली है। उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, उसे सुनने और देखने के बाद आप गदगद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन के नाक में नकेल डालने के लिए G7 की बैठक में खास फंदा तैयार किया गया है। यह फंदा ऐसा है जिसके पड़ते ही चीन बिलबिलाने लगेगा, अपने दुम हिलाने लगेगा और मोदी के आगे गिड़गिड़ाने लगेगा। आखिर पीएम मोदी ने G7 देशों के साथ मिलकर ऐसा क्या तैयार किया है जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। चीन पर नकेल कसने की पूरी हो गई तैयारी। BRI को मात देने के लिए जीप है तैयार। दोस्तों, चीन के BRI प्रोजेक्ट का पलीता निकालने के लिए भारत ने G7 देशों के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गरीब देशों में वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के लिए करीब $600 अरब जुटाकर चीन के बेल्ट एंड रोड पहल को टक्कर देने के लिए इस परियोजना की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे ये चीन के BRI को टक्कर देगा। दोस्तों, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप की चर्चा पिछले साल G7 की बैठक के दौरान की गई थी और इस प्रोजेक्ट का मकसद दुनिया के उन देशों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क और बंदरगाहों का विकास करना है जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है और जिसके लिए वो चीन पर निर्भर रहते हैं। लिहाजा एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है जो विकासशील देशों में विकास भी कराएगा और उन्हें कर्ज के बोझ तले भी नहीं दबाएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे गरीब और विकासशील मुल्कों को चीन के चंगुल से बचाएगा। दोस्तों, BRI प्रोजेक्ट के तहत समझौता करने वाले किसी भी देश के लिए सबसे पहले शर्त ही ये होती है कि समझौते की शर्त को सार्वजनिक नहीं करना है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है, जिससे चीन ने 99 सालों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह भी लीज पर ले लिया है और श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चीन को कर्ज भी चुकाना पड़ रहा है। यानी लीज पर देने के बाद भी श्रीलंका को चीनी कर्ज चुकाना होगा। यह खुलासा एक दिन पहले श्रीलंका की संसद में पेश की गई रिपोर्ट में हुआ है। दोस्तों, आखिर कैसे चीन ने श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर ठग लिया, पहले आपको यही संक्षेप में जानना चाहिए। फिर G7 के इस नए प्रारूप के बारे में आपको बताऊंगा जिसके जरिए चीन के मंसूबों को ढेर किया जाएगा। हम्बनटोटा पोर्ट हथियाने के लिए चीन ने की थी बड़ी दगाबाजी। श्रीलंका को ठगने की चीन की साजिश का हुआ खुलासा। दोस्तों, दगाबाज चीन के फितरत कौन नहीं जानता है। दुनिया जानती है कि किस तरह चीन गरीब मुल्कों को सब्ज बाग दिखाकर उन पर कब्जा कर ले रहा है। ऐसा ही खुलासा श्रीलंका को लेकर हुआ है, जिसे चीन ने अपने कर्ज के बोझ तले दबाकर अपना आर्थिक गुलाम बना लिया है। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लेने के लिए चीन ने एक खतरनाक जाल बनाकर उसमें श्रीलंका को फांस लिया है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। दोस्तों, दरअसल चीन श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर ठीक वैसे ही हसीन सपने दिखाए जैसे वो पाकिस्तान को CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर दिखा रहा था। लेकिन ये देश चीनी सपनों में इतने मशगूल हो गए कि ये भूल गए कि भला बंदरगाह लेकर क्या करेंगे अगर देश में किसी सामान की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है।
खासकर उस बंदरगाह का जिसके निर्माण में अरबों रुपए की लागत आए। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीन ने उसकी ऐसी मति मार ली कि उसके विकास के नाम पर चीन का गुप्त एजेंडा और उसकी दगाबाजी दिखाई ही नहीं दी और वो चीन के बनाए जाल में फंसता चला गया। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका में पोर्ट बन जाने के बाद किसी भी प्रकार के जहाज की आवाजाही होने के कारण यह लगातार घाटे में जा रहा था। 2016 तक श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के स्वामित्व वाले हम्बनटोटा पोर्ट को लगभग 46.7 अरब श्रीलंकन रुपयों का नुकसान हो गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि न तो श्रीलंका का निर्यात उतना था कि वो अपनी बदौलत इस बंदरगाह के निर्माण में आए खर्च की भरपाई कर सके, और न ही हम्बनटोटा पोर्ट उस समुद्री रास्ते पर पड़ता है जिससे दुनिया भर के व्यापारिक जहाज गुजरें और श्रीलंका को फायदा हो। लिहाजा ये पोर्ट श्रीलंका सरकार के गले की ऐसी हड्डी बन गया जिसे वो न तो निगल पा रहा था न उगल। श्रीलंका के इस हालत को देखते हुए चीन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। बार बार होने वाले नुकसान की भरपाई करने के बहाने चीन ने एक विस्तृत योजना तैयार की जिससे चीन इस बंदरगाह के स्वामित्व को 99 सालों के लिए सुरक्षित कर सके और बंदरगाह के प्रबंधन और संचालन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में निवेश किया जा सके। लिहाजा दिसंबर 2016 में श्रीलंकाई सरकार ने घोषणा कर दी कि भीषण घाटे के चलते से व्यावसायिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी के सहयोग से बंदरगाह का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके बाद जुलाई 2017 में एक रियाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2 नवनिर्मित संस्था जिसे हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप और हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट कहा जाता है, उसने 99 सालों की अवधि के लिए हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और ये दोनों कंपनियां चीन की थी। यानी कर्ज के जाल में बुरी तरह से उलझाकर चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों, चीन का डबल गेम देखिए। अपनी कंपनियों के माध्यम से उसने हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण भी अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही इस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन ने श्रीलंका को जितना कर्ज दिया था वो श्रीलंका से वसूल रहा है, जिसे ड्रैगन ने अपने पंजे में जकड़ लिया है। पाकिस्तान भी चीन के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। नेपाल और बांग्लादेश को भी चीन अपने झांसे में फांसने की तैयारी कर रहा है। चीन के इन्हीं नापाक मंसूबों को देखते हुए भारत ने G7 देशों के साथ मिलकर चीन पर शिकंजा कसने और उसके BRI प्रोजेक्ट को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर के कई गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया है, जिससे विश्व के कई देशों पर पश्चिमी देशों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। चीन के इस बढ़ते कदम को देखते हुए पश्चिमी देशों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है जिसे GIP नाम दिया है। बाइडेन प्रशासन का मानना है कि यह गरीब देशों के लिए चीन से बचने के लिए काफी बेहतर विकल्प बनेगा। दोस्तों, जहां चीन के BRI प्रोजेक्ट में चीन के द्वारा नियंत्रित कंपनियां रहती हैं जो चीनी सरकार के पैसे का इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा BRI प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से चीन का नियंत्रण होता है। वहीं GIP परियोजना में G7 देश खुद शामिल नहीं होकर निजी कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और G7 खुद सीमित मात्रा में धन का निवेश करेंगे। लिहाजा किसी भी गरीब देश पर G7 देशों का कंट्रोल नहीं होगा। अमेरिका ने कहा कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के लिए साल 2027 तक $600 अरब जुटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में जो देश शामिल होंगे वो खुद कंपनियों से डील करेंगे, लिहाजा उन देशों पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होगा। जबकि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए कमजोर देशों की राजनीति और उसके वित्तीय व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर लेता है। लिहाजा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान चीन को खतरनाक पंजों से बचने के लिए गरीब देशों के पास एक विकल्प के तौर पर होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि 2027 तक संयुक्त राज्य सरकार अनुदान, संघीय वित्त पोषण और निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर $600 बिलियन के आंकड़े को हासिल करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, दरअसल पर्दे के पीछे यह सारा खेल पीएम मोदी ने ही खेला है, जिससे कि श्रीलंका की तरह बाकी देश चीन के शिकार न बन सके। चीन को भी पीएम मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक समझ में आ गया है, लिहाजा वो अब बौखलाया हुआ है। लेकिन वो कहावत है कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चीन का भी इस वक्त यही हाल है। भारत के इस बाउंसर का उसके पास कोई काट नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले ताजा तरीन वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो सके। जय हिंद, जय भारत।